कोलकाता केस में संदीप घोष के बाद अब संजय रॉय की वकील ने जो दलीलें पेश की हैं उससे अब कोलकाता केस में एक नया मोड़ आ चुका है। हालांकि संजय रॉय की जो वकील थी कविता सरकार, इनका नाम पहले ही बाहर निकल के आया था और तमाम तरह की बातें निकल के सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरह की दलीलें संजय रॉय की तरफ से पेश की गई है, संजय रॉय की वकील जितनी बातें जो है सीबीआई को बता रही हैं, उससे अब ऐसा माना जा रहा है कि क्या सीबीआई को दोबारा से फिर से सबूतों में जो है कुछ बदलाव करने होंगे या फिर अपनी पूछताछ में कुछ बदलाव करने होंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या उन्होंने अब तक एक गलत इंसान को पकड़ा था या सही इंसान अभी भी सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। तमाम तरह के सवाल हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब सवालों के ऊपर। साथ ही सीबीआई से संजय रॉय आखिरकार भिड़ क्यों गया, जेल में इस समय संजय रॉय की हालत कैसी है, इन तमाम तरह की चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, संजय रॉय की वकील को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है, मुझे लगता है आप दर्शकों को बताइए कि वो वकील आखिरकार कौन है जिनकी वजह से ये कोलकाता केस अब पूरी तरीके से पलट रहा है। वकील का नाम तो आपने बताया कि कविता सरकार हैं, लेकिन ये वो वकील हैं, दर्शकों को शायद ये लगेगा कि आखिर कोई कैसे किसी आरोपी का केस लड़ सकता है। तो आपको याद होगा निर्भया का केस भी इस देश में लड़ा गया, निर्भया के आरोपियों के पक्ष भी कोर्ट में रखे गए और तब ये केस लड़ा था एपी सिंह ने। तो हमेशा हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आरोपियों को अपना पक्ष रखने की अनुमति है और वो वकील के जरिए ही अदालत में रखी जाएगी। तो कविता सरकार वही वकील हैं जिनको बाकायदा आप समझिए कि कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी का वकील होना चाहिए, तो तमाम वकील लड़ने को केस तैयार नहीं थे, तो कविता सरकार को एक तरीके से अपॉइंट किया गया और उसके बाद कविता सरकार ने केस लड़ना शुरू किया। लेकिन जब केस लड़ना शुरू किया तो कहानी यहाँ बदल गई। केस में नया मोड़ तब आ गया जब उनका एक बयान सामने आता है कि वो जो संजय रॉय है आरोपी, वो कह रहा है कि इस केस में वो शामिल है ही नहीं और वो निर्दोष है। अब सवाल ये उठता है कि जिसको कोलकाता पुलिस ने क्राइम के बाद दूसरे ही दिन पकड़ा, जिसके ब्लूटूथ उस बॉडी के पास से मिले, वो कैसे निर्दोष हो सकता है। बाकायदा संजय रॉय से जब पूछताछ होती है तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी उससे ये पूछते हैं कि बताओ उस लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, मर्डर के बाद तुमने किया क्या। तो उसके बाद वो उन अधिकारियों को गुस्से में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, रोकते हुए बोलता है कि वहाँ तो ब्लड के धब्बे पड़े थे, मैं वहाँ था ही नहीं। अब आप सोचिए कि अगर संजय रॉय ऐसा कह रहा है कि मैं वहाँ बाद में पहुँचा, था नहीं वहाँ बाद में पहुँचा, तो आप सोचिए कि ये किस तरीके से जांच को अलग दिशा देने की कोशिश हुई। अगर संजय रॉय वहाँ पे नहीं था उस वक्त, जिस वक्त घटना हुई, अगर वो बाद में पहुँचा तो फिर उस वक्त कौन था, ये बात किसको कब पता चलेगी। 55-60 दिन हो गए, आखिर सीबीआई ये बात क्यों नहीं ढूंढ पाई अगर संजय रॉय की बात सही है। लेकिन कहते हैं आरोपी की बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता हमेशा, और पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बात सामने आई है, जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही सीबीआई आगे बढ़ेगी। हालांकि जिस तरह से आपने कविता सरकार की दलीलों के बारे में बात की अभिषेक, मुझे लगता है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की दलील जो है सामने आ रही है। इससे पहले भी संजय रॉय के कई ऐसे बयान थे जो ये साबित कर रहे थे और इसी बयान में जो है सीबीआई फंस करके रह गई थी। सबसे पहले जब संजय रॉय को जेल ले जाया जा रहा था, संजय रॉय का जो है वो शब्द यही थे कि आखिरकार उसे नहीं पता कि क्या हुआ और इस केस में उसका कोई हाथ नहीं है। उसका खुद कहना था कि मैं चाहता हूं कि उस डॉक्टर को इंसाफ मिले। लेकिन दूसरी बार जब संजय रॉय का टेस्ट किया गया, उसमें संजय रॉय की कुछ अलग ही पर्सनालिटी निकल करके सामने आई थी। जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको इसीलिए हम दोबारा बता रहे हैं क्योंकि संजय रॉय के बयान में लगातार जो है वो चेंजेस जो है अब देखे गए। लेकिन अब जो कविता सरकार हैं जो दलीलें दे रही हैं, वो दलीलें काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। हालांकि जिस तरह से अभिषेक आपने कहा, बिल्कुल, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर हम बताएं तो हर आरोपी को भी हक होता है कि अपने पक्ष की बात जो है वो सामने कानून के रखे। इसके बाद जिस तरह से संजय रॉय का अभिषेक चर्चा हो रही है, सीबीआई से संजय रॉय के भिड़ने की बात सामने आ रही है, क्या ये माना जाए कि संजय रॉय को अब किसी का डर नहीं है? जिस तरह से वो कोर्ट में भी जा रहा था, जिस तरह से वो कार में भी बैठा था, उसका चेहरा देख करके ये साफ लग रहा था कि उसने या तो कुछ किया नहीं है या तो कुछ किया है, तो उसे पता है कि जो बॉस है वो हमें बचा लेगा। यही सवाल तो है कि जब आप कस्टडी में हों, जब कोई आरोपी सीबीआई की कस्टडी हो, पुलिस की कस्टडी हो, किसी भी जांच एजेंसी की कस्टडी हो, तो वो नर्वस होता है, डरा हुआ होता है। और एक बात
और जो सबसे बड़ी है वो ये कि संजय रॉय को ये पता है कि वो किस केस में पकड़ा गया है। बावजूद उसके जब उसकी गिरफ्तारी होती है, जब तस्वीर सामने आती है जो आपने बताया, तो वो हथकड़ी लगी हुई तस्वीर देखने के बाद उसमें उसका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन हाव भाव ये बताता है कि वो सीबीआई की कस्टडी में सच तो नहीं बोल रहा है। इसीलिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेती है। लेकिन जो बात मैंने बताया कि वो सीबीआई अधिकारियों को इंटरप्ट करके बोलता है, तो ये वही वाली बात है कि या तो वो एग्रेशन में बोल रहा है या तो उसने कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात कैसे कही जा सकती है, ये बात तो मुझे कहते हुए भी काफ़ी सोचना पड़ रहा है। जो उसकी वकील, जो संजय रॉय के वकील ने बहुत आसानी से कह दिया कि संजय रॉय का हम पक्ष रखेंगे और संजय रॉय वहाँ पे उस वक्त था नहीं, इस तरीके की बात जो उसके वकील ने कही है एक तरीके से, क्योंकि 4:03 में सीसीटीवी फुटेज में वो देखा गया है 9 अगस्त की सुबह, और घटना उससे पहले की बताई जा रही है। तो ये बात तो कहते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि जिस आरोपी के हेडफोन वहाँ से मिलते हैं बॉडी के पास से, और वो बाद में ये कहता है कि मैं वहाँ गया था तो ब्लड था, सिर्फ वहाँ पे ब्लड के धब्बे थे, वहाँ पे था ही नहीं। तो ये बात सोचने में अपने आप में वो लगती है कि क्या ये सीबीआई अधिकारियों को जांच के दौरान घुमा रहा है, उनसे भिड़ रहा है? ये भी बड़ा सवाल है जिस पे मतलब सोचना होगा। हालांकि बिल्कुल, और जब संजय रॉय से ये पूछा भी गया कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने फिर बाहर आकर के किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, तो उसमें संजय रॉय की तरफ से जो दलीलें दी गई वो यही थी कि वो घबरा गया था, क्योंकि उसने जिस हालत में उस डॉक्टर को सेमिनार हॉल के अंदर देखा था, उस टाइम पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे बताया जाए, इसलिए वो चुपचाप वहां से बाहर निकल के चला गया था। हालांकि ये पूरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, जितनी दलीलें दी गई हैं, ये सब जांच का विषय बनता है, क्योंकि संजय रॉय आरोपी है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ये सीबीआई को तय करना है। और जिस तरह से संजय रॉय की भूमिका इस पूरे केस में चलती चली आ रही है, वो उसमें काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, जिस तरह से अभिषेक संजय रॉय जो है जेल के अंदर रह रहा है, पहले भी कई बातें निकल कर के आई, इस समय प्रेसिडेंसी जेल में जो है संजय रॉय को रखा गया है, लेकिन जेल में क्या संजय रॉय ऐश काट रहा है, या किस तरीके से संजय रॉय की कंडीशन जेल के अंदर क्या है? जिस जेल में वो बंद है वो प्रेसिडेंसी जेल है, जो नाम आपने बताया, वो जेल वाकई काफ़ी सुरक्षित जेल है। देश की सुरक्षित जेलों में उसकी गिनती होती है। लेकिन हालत ये है कि उस जेल के ऑफिसर ये कहते हैं कि वो वहाँ नर्वस है और डरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये सामने आती है, मीडिया रिपोर्ट में आपने भी देखी होगी, कि संजय रॉय जेल के अंदर से अंडा चाउमीन की मांग कर रहा है। तो सवाल ये है कि बॉक्सर जो था संजय रॉय पहले, वो क्या जेल के अंदर रहकर अपना शरीर मेंटेन कर रहा है, बॉडी मेंटेन कर रहा है? उसको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सज़ा क्या मिलेगी, उसे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसने कितना घिनौना अपराध किया है, ये भी सवाल है। और जो ऐश काटने वाली बात है, आप जरा सोचिए कि कोई आरोपी इस तरीके के अपराध में पकड़ा जाए, आरोपी ही हो, आप सोचिए, दोषी बाद में तय होगा, अदालत में होगा। मीडिया ट्रायल में आप मान लीजिए कि ये कहा गया कि जो तमाम दलीलें पेश की गई और जो तमाम चीज़ें सामने आई, उसमें संजय रॉय एक तरह से दोषी की तरह नजर आता है, और लोगों ने ये मान भी लिया, कई लोगों ने, कि संजय रॉय ही असली कल्प्रिट है। यहाँ तक कि सीबीआई भी अब तक यही कर रही है कि मुझे तो एक ही आरोपी मिला है इस केस में। जो घटना हुई है उसमें संदीप घोष को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन वो काफ़ी बाद में गिरफ्तारी हुई थी। बहुत दिनों तक सीबीआई भी यही मानकर चल रही थी। तो आप सोचिए कि ऐसे केस में पकड़े जाने के बाद और इतने सख्त सुरक्षा वाले जेल में रखे जाने के बाद, जहां उसके वकील भी मुलाकात के लिए अगर जाएं तो वकील को भी सख्त सुरक्षा घेरे के बीच ही बातचीत होती है उसकी, वहां रहकर वो इस तरीके की डिमांड कर रहा है, तो फिर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से संजय रॉय, संदीप घोष लगातार जो है सीबीआई की रडार पर बने हुए हैं, और एक बार फिर से कलकत्ता में आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर से जूनियर डॉक्टर्स ने जो है प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। जो रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने जो कहा है, उसमें जो शामिल था वो ये था कि हमें सुरक्षा की हमारी मांगों को पूरा करने को लेकर राज्य सरकार का कोई सकारात्मक दृष्टिकोण अभी तक सामने नहीं आया है। जूनियर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हमने जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की है, उसमें जो वादे किए गए थे उसके भी पूरे होने के कोई आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस केस में लगातार जिस तरह से कड़ी जुड़ रही है, और कहीं ना कहीं सबूत भी ऐसे
ऐसे मिल रहे हैं जो सीबीआई खुद कहती है कि परेशान करने वाले हैं। अब जिस तरह से आखिरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सियालदा कोर्ट में सुनवाई हुई है, अब आगे इस केस में कौन सा नया मोड़ आता है ये देखने वाली बात होगी। संजय रॉय की वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उस पे सीबीआई किस तरह से जांच करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।